हाँ अच्छा, अब देखें सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको जो जो आपने अपना एक प्रिंसिपल समझना है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं फिटनेस की जबान में नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ठीक है ना। अब नीट कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको यह समझना है कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी क्या है, और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी को समझने से पहले आपको यह समझना है कि एक्सरसाइज क्या है, ठीक है ना। तो आपको नॉन एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी जब एक्सरसाइज पता होगा। देखिए इन जनरल जिम जाके एक्टिविटी करना या वॉकिंग जॉगिंग, ये एक्सरसाइज कहलाती है। हर वो एक्टिविटी जो आप ये सोच के करें कि मेरा इससे वजन कम करने में जा रहा हूं या इससे मेरा वजन कम होगा, जो ये सोच के एक्टिविटी की जाती है उसे एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक हो गया। और हर वो एक्टिविटी जो इसके अलावा है वो कहलाएगी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, ठीक हो गया। मिसाल के तौर के ऊपर आप शादीशुदा आदमी हैं, आप जो है आपके अज़दवाजी ताल्लुक है, आप वो कायम कर रहे हैं, उसमें आपकी एनर्जी खर्च होगी। आप अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, उसमें एनर्जी खर्च होगी। आप अपने ऑफिस आते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, पार्क करके आप ऑफिस तक आते हैं, सीट तक चल फिर के आ रहे हैं, उसमें एनर्जी खर्च होगी। आप पूरा दिन अगर खड़े हुए हैं नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें एनर्जी खर्च होगी। अगर आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर नीचे गए हैं, उसमें एनर्जी खर्च होगी। आप 8 घंटे की नींद कर रहे हैं, ठीक है जी, आप सर 8 घंटे की नींद कर रहे हैं, तो 8 घंटे की नींद के दौरान भी आपका दिल चल रहा है जो कि आपकी एनर्जी यूज कर रहा है, तो आपको सर्वाइव करा रहा है। यानी एनर्जी का यूनिट है कैलोरीज, ठीक है ना। जिस तरह से आप किसी की हाइट नापते हैं फीट में, सेंटीमीटर में, इंचेस में, इसी तरीके से किसी इंसान की जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको आप कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज में। सो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, कि भाई आपने किसी काम को करने में कितनी एनर्जी कैलोरीज खर्च की। तो तकरीबन हम जब एक स्टेप लेते हैं ना, एक स्टेप लेने में तकरीबन 3 से 4 कैलोरीज हमारी रफली बर्न होती है, ठीक है ना। सही हो गया, इसका मतलब फ्यूल हमारा बर्न हो रहा है। ये हो गई नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, जैसे कि अज़दवाजी ताल्लुक, चलना फिरना, बीवी बच्चों के साथ घूमना फिरना, नमाज पढ़ना, नींद पूरी करना, दिमाग चलाना, इन सारी चीजों में आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। सो हर वो एक्टिविटी जो एक्सरसाइज के अलावा है, यानी ये वाली एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं और आप अलग से एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप अलग से जिम ना जाएं, आप वॉकिंग जॉगिंग ना करें, आप सिर्फ अपने ईटिंग पैटर्न्स को ठीक कर लें, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। कीपिंग इन माइंड कि आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली आपकी डाइट प्लान डिजाइन होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब किसी इंसान की मसल बॉडी में ज्यादा है, उसको फिर हमने देखना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का हमने कॉम्बिनेशन क्या रखना है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गई नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। अब जब हम किसी को ये कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज के बगैर भी रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम अगले को ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज ना करो। हम उसको ये कह रहे हैं कि जहां पॉसिबिलिटी की बात है तो बगैर एक्सरसाइज के पॉसिबिलिटी जरूर होती है अपने रिजल्ट अचीव करने की, ठीक है। वही वाली बात है कि सर आपने एक गाड़ी है, उसको आप इस्लामाबाद से लाहौर लेकर गए तो पेट्रोल की टैंक जल्दी खर्च हो जाएगी, और एक गाड़ी है जिसको आपने घर के ऊपर स्टार्ट करके इंजन को खड़ा कर दिया, तो वो काफी दिनों तक गाड़ी आपका पेट्रोल चलाएगी। कहने का मकसद है टाइम ड्यूरेशन का फर्क पड़ता है, आप एक्सरसाइज करें या ना करें, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेंगे, लाजमी मिलेंगे, ठीक है। तो पहला तसव्वुर ये कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते कोई मसला नहीं। अब दूसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपकी डाइट। डाइट का लफ्ज जब भी सर पाकिस्तानी माशरे में यूज होता है तो हम उसको कंफ्यूज करते हैं स्टारवेशन से, फास्टिंग से, भूखा रहने से, रोजे रखने से, फाका करने से। डाइट का मतलब ये नहीं है, ठीक है जी। डाइट के प्रिंसिपल को, इन प्रिंसिपल डाइट का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू ईट और ड्रिंक इज नोन एज योर डाइट, ठीक हो गया। अच्छा अब आप दुनिया का कोई भी खाना उठा लें जो आपने 41 साल की उम्र तक खाया होगा, सर या तो वो कोई भी खाना दुनिया का या तो रोटी से खाया जाता है या वो चावल से खाया जाता है। अब रोटी यानी गंदम या जौ या मकई या बाजरा, यानी उसी से ब्रेड बनेगी, उसी से बन बनेगा, उसी से पास्ता बनेगा, उसी से बेकरी आइटम बनेंगे, उसी से पिज्जा भी बनेगा। मतलब या तो रोटी की सोर्स से खाना खाया जाता है या चावल से खाया जाता है। किसी भी खाने में सर मीट होता है, मीट यानी गोश्त, चिकन का हो, मटन का हो, फिश का हो या बीफ का हो, ठीक है। दालें, चने, छोले, लोबिया, सब्जी होगी, मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकेगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी दुनिया के खाने के अंदर। अब सर आप बिरयानी उठाएं, पुलाव उठाएं, कोरमा उठाएं, कढ़ाई उठाएं, सालन उठाएं, भुजिया उठाएं, शामी कबाब उठाएं, टिक्का उठाएं, पराठे उठाएं, पिज्जा उठाएं, आप बुर्जुल खलीफा पे खाना खाएं, बुर्जुल अरब पे खाएं, या आप पाकिस्तानी ढाबे पे बैठ के खाएं, इंग्रेडिएंट्स पूरी दुनिया में हर खाने में यही डलते हैं। असल चीज जो होती है ना सर वो होती है क्वांटिटी। अब आपका वजन है 120 मिसाल के तौर पे, अब 120 किलो के बंदे को अपनी चर्बी पिघलाने के लिए कितना गोश्त चाहिए, कितना रोटी चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना फ्रूट वेजिटेबल चाहिए, वो क्वांटिटी अलग होगी। और जाहिर है जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, आप 120 से 110 पे आ जाएंगे, तो बॉडी कॉम्पोजिशन तब्दील हो गई। अब आपकी गाड़ी जो है वो 1800 सीसी की नहीं रही, वो 1500 सीसी की हो गई है। तो अब आपको उतना फ्यूल नहीं चाहिए जितना आपको 1800 सीसी पे चाहिए था, ठीक है। तो अब
अच्छा, अब इसमें एक करेक्शन और समझे। अब मैंने आपको मिसाल के तौर पे 120 किलो के ऊपर 2 रोटियां खाने को दे दी। अब आप 110 हुए तो आपने बोला यार अब मैं कम हो गया हूं तो मैं 1 रोटी कर देता हूं। नहीं, हो सकता है कि आप 1800 सीसी के बाद 1500 सीसी गाड़ी पे आए हो, लेकिन वो 1500 सीसी गाड़ी टर्बो इंजन हो, तो वो फ्यूल आपका 1800 से ज्यादा खाएगा। तो पॉइंट ये है कि जिस डाइट से मैं आपको स्टार्ट कराता हूं, वो क्वांटिटी बढ़ानी है या कम करनी है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट की परफॉर्मेंस पे और उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है, उसकी बॉडी कंपोजिशन क्या है। अगर किसी इंसान की भाई मसल मास ज्यादा होगा बॉडी में, तो हम उसको प्रोटीन पे इतना फोकस नहीं कराएंगे, हम उसके कार्ब्स को मैनेज करेंगे। अगर एक इंसान की बॉडी में मसल मास की डेफिशिएंसी होगी तो उसको प्रोटीन की भी इंटेक दी जाएगी और कार्ब्स को भी वैसे मैनेज किया जाएगा। समझ रहे सर? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैक्रोज जिसको हमने मैनेज करना होता है, और जैसे जैसे इंसान की बॉडी कॉम्पोजिशन में फर्क आता है ना, वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ फूड उसका तब्दील किया जाता है। समझ रहे? तो जो क्वांटिटी ऑफ फूड, बेशक सर कोई साथ में बैठा तो बुला ले, कोई मसला नहीं है, वो अच्छा रहता है जब फेस टू फेस। जी जी, हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम देखिए, और ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये मैंने सारी वीडियो बना के डाली हुई है अपनी। हाँ, कहने का मकसद है कि अच्छा अब सुने, अब आपने एक, अच्छा अब सुने सर, वही अब मैं उधर ही आ रहा हूँ, अब मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, अब 120 किलो के ऊपर मैंने आपको सर्टेन कैलकुलेशन होती है, फिर कैलकुलेशन के साथ सर मोर ऑफ इट इज द एक्सपीरियंस, ठीक है ना। मैं पूरे चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने 60,000 से ज्यादा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडिविजुअल यूनिक क्लाइंट्स को कंसल्ट किया है। इतना बड़ा मैं आपसे डेटाबेस शेयर कर सकता हूँ नंबर्स के साथ। अगर इतना बड़ा पोर्टफोलियो 60,000 यूनिक क्लाइंट्स का किसी भी पाकिस्तान में फिटनेस प्रोफेशनल के पास हो ना सर, मैं अपना काम बंद कर दूंगा। तो सर इट इज नॉट द इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द डे विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज द एक्सपीरियंस। एंड एक्सपीरियंस जब इंफॉर्मेशन के साथ ज्वाइन होता है उसे आप नॉलेज कहते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉलेज हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी बड़े नॉलेज का पोर्टफोलियो किसी के पास भी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये रीजन है कि मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ बात करता हूं और बड़े एसेंस के साथ कि भाई जो क्वांटिटी मैं आपको 120 पे बताऊंगा, आपने उस क्वांटिटी को फॉलो करना है। उसको जहन में रखते हुए सर उस क्वांटिटी को, मैं उसमें गोश्त भी होगा, उसमें रोटी भी होगी, उसमें चावल भी होगा, उसमें मसाले भी होंगे, उसमें सब्जी भी होगी, दाल चने छोले लोबिया भी होगा, फ्रूट ड्राई फ्रूट डेयरी प्रोडक्ट्स भी होंगे, हर चीज होगी। दवाइयां सप्लीमेंट ड्रग्स मैं नहीं दूंगा आपको, जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है ना। और प्लान सुन्नत के करीब भी होगा, सारी चीजें उसमें शामिल होंगी। और जैसा मैं आपको क्वांटिटी बताऊं, उस क्वांटिटी को जहन में रखते हुए सर आप पिज्जा बनाए, आप बिरयानी बनाए, आप कोरमा बनाए, कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, आई डोंट माइंड। द पॉइंट इज आपने उस क्वांटिटी को इंश्योर करना है। आपने 24 घंटे के पीरियड में उससे ज्यादा नहीं खाना, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिएगा। जो बना के खाना चाहे बना के खा सकते हैं। आपने उसको इंश्योर कर लिया, आपने सर उस क्वांटिटी को वैसे इंश्योर कर लिया, आपको रिजल्ट नहीं मिले, जो चोर की सजा वो मेरी सजा।